दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के बारे में और जेबी लेमिनेशंस आईपीओ को भी देखेंगे, यानी कि कल क्लोज होने वाले आईपीओ को देखेंगे कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले वी डील सिस्टम आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 27 को ओपन हुआ था और ये 29 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 112 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 18.08 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। फीडेल आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 13.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 4.18 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 22.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन देखें तो रिटेलर्स की ओर से 14,331 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो बहुत अच्छी डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। फीडेल सिस्टम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 26,400 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19-19% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। हालांकि आईपीओ का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। हालांकि अभी ओवरऑल मार्केट देखें तो बुलिश है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देना है। ओवरऑल जिस तरह का ये आईपीओ है तो इस तरह के आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जेबी लेमिनेशंस आईपीओ। अब अगर इस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी 27 को ही ओपन हुआ है और ये भी 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 146 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 88.96 करोड़ का है। इसमें 66.72 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 22.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। जेबी लेमिनेशंस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 19.64 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीस की ओर से देखें तो अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 15.91 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32.06 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है, लेकिन आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक क्यूआईबीस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब यहाँ पर देखें तो दूसरे दिन रिटेलर्स की ओर से 66,229 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि रिटेलर्स और एचएनआईस की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है। जेबी लेमिनेशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू आपको 85 रुपीज़ के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ ओपन होने से लेकर अब तक ये 85 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 85,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। आईपीओ 88 करोड़ का है और इसमें 8 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं, जैसे कि इसमें राजस्थान ग्लोबल का भी नाम देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सब चीज़ बढ़िया है। दूसरे दिन आईपीओ में आपको डिमांड भी देखने को मिली है, लेकिन एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से डिमांड है। दूसरे दिन भी क्यूआईबीस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो जब तक इसमें क्यूआईबीस की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो कल अगर इसमें क्यूआईबीस की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलता है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, यानी कि इस आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन है वो 2 से 2:30 बजे के बाद ही आपको लेना है। पहले देख ले कि मार्केट में क्यूआईबीस की ओर से कितना एप्लीकेशंस लगा है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। और कल के दिन क्लोज होने वाले लास्ट आईपीओ की बात करें तो लास्ट आईपीओ इंडियन फॉस्फेट का आईपीओ, वैसे ही आईपीओ 26 अगस्त को ही ओपन हुआ है और ये कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 67.36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 82.07 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है
QIP इस पोर्शन में आईपीओ को 8.90 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो इनकी ओर से आईपीओ में 1 करोड़ 14 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। HNI इस पोर्शन 61.84 टाइम, तो इनकी ओर से देखें तो 5 करोड़ 96 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 132.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 29 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। और अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,48,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर जबरदस्त डिमांड है। और खासकर HNIs और रिटेलर्स की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। वैसे तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिल रही है और इसके पीछे का रीजन है कि इसका प्रीमियम भी लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर फिर से प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहाँ 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 135 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,62,000 रुपये का करीब प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 136% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब प्रीमियम देखें तो 136% के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन SME आईपीओ में आप सबको पता है कि प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग मैक्सिमम 90% प्रीमियम के साथ ही हो सकती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी उम्मीद है कि 90% का लिस्टिंग के साथ आपको गेन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर डिमांड देखने को मिली है, यानी कि आज तीसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और हर पोर्शन में डिमांड आई है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और जिस तरह से इसमें भी डिमांड है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो भी आपका है, लेकिन साथ में रिस्क भी आप ही का है। यानी कि अगर आईपीओ कल को डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिलता है या किसी तरह का नुकसान होता है तो वो भी आपको ही उठाना है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।